दूसरी अहम और बड़ी खबर पर आएंगे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम फौजी अफसरान जो दुनिया भर के मुख्तलिफ टाइम जोन्स के अंदर काम कर रहे थे उन्हें तलब किया था और वो इजलास मुकम्मल हो गया है। दिफाई सेक्रेटरी और डोनाल्ड ट्रंप ने मुश्तरका तौर पर इन फौजी अफसरान के सामने अपनी बात रखी है और बात यह रखी है कि बैरूनी मुल्क खतरा कम, अंदरूनी मुल्क खतरा ज्यादा है और उनसे निपटने के लिए फौजी अफसरान को हर मुमकिन ताउन देना होगा और हर जगह पर अपनी जंगी सलाहियतों को मनवाना होगा। ये बड़ा बयान तब आ रहा है जब एक तरफ से इक्तिसादी सूरत हाल पैदा हो रही है, दूसरी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप फौज को तैयार कर रहा है कि अंदरूनी मुल्क भी जो कुव्वतें हैं उनका सर कुचलना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें ये कह रही हैं कि ये फौज को दरअसल अपने लिए अब इस्तेमाल करने जा रहा है। अच्छा, मीटिंग की तस्वीरें भी, ताज़ा तस्वीरें जरा चला दीजिएगा। बड़ी बात यह है कि एक चीज तो कम से कम साफ हो गई है, ट्रंप अभी भी कह रहे हैं कि जो आर्मी जनरल्स, जो आर्मी ऑफिशियल्स, जो टॉप ऑफिशियल्स इस मीटिंग में थे, अगर उनमें से कोई जंगी नजरिए के खिलाफ हैं तो वो कल नहीं बल्कि आज ही आर्मी को खैराबाद कह सकते हैं, फौज को छोड़ सकते हैं। इससे पता चलता है कि जंगी जुनून जो खत्म करने की बात कह रहे थे वो अभी भी बताता है कि आज के वक्त में भी किसी भी खित्ते के अंदर अगर जंग लड़ने की जरूरत पड़े तो तब भी परेशानियां बढ़ेंगी और अमेरिका उसमें सबसे आगे जाएगा। डिफेंस सेक्रेटरी पेट हेग्सेथ भी उनके साथ थे। तमाम के तमाम यूएस मिलिट्री जनरल्स, इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स, दुनिया भर के मुख्तलिफ कोनों में अपनी खिदमत अंजाम देने वाले या बड़ी जंगों का हिस्सा रहने वाले या उनके साथ कुछ ना कुछ बराह-ए-रास्त या बिलवास्ता तौर पर इन अफसरान का लेना था, वो सारे के सारे इस मीटिंग का हिस्सा थे। आपको पहले ही हमने आपको बताया था कि जब जब इस तरह की मीटिंग्स हुई हैं, जब जब इस तरह का डिस्कशन हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तब तब कुछ ना कुछ बड़ी हलचल हुई है। और जब एक तरफ शटडाउन है, अमेरिका के अंदर मुश्किलात हैं, कई बड़े इदारों का कामकाज मुतासिर हुआ है, उस दरमियान जब ये मीटिंग हुई तो तकरीबन 45 मिनट की स्पीच जो है वो डिफेंस सेक्रेटरी पेट हेग्सेथ की तरफ से भी की गई। उन्होंने इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, खास तौर से मिलिट्री के हवाले से या कम्बैटमेंट कहीं अगर जरूरत पड़ती है तो वहां पर अमेरिका तैयार है, लेकिन एक बात साफ कर दी गई कि अमेरिका अंदरूनी तौर पर बैरूनी हमलों से ज्यादा अंदरूनी तौर पर हमलों की जद में अमेरिका है और शहरों की जो फौजी तरबियती मैदान है उनको इस तरबियती मैदान के तौर पर इस्तेमाल करने की भी हिदायत फौजी हुकाम को दी गई है। लेकिन टॉप ऑफिशियल्स को वाज़ेह हिदायत कि अगर आपका मन ये बदल रहा है कि वो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो जंगी नज़रिया है जिसके मुताबिक अमेरिका काम करता रहा, वो एग्रेशन जो फौज की ज़रूरत होती है, अगर ऐसा नहीं है तो तमाम जर्नल्स फौज को छोड़ सकते हैं। एक तो ये कि अपने बैरूनी मुल्क के हवाले से बात की कि बाहर जो दुनिया में चल रहा है, लेकिन अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको लेकर मुबस्सिरीन का मानना है कि आने वाले दिनों में अमेरिका के अंदर कुछ और उथल पुथल भी देखने को मिल सकती है। ट्रंप ने मिलिट्री रोल को लिंक कर दिया कि टैकलिंग क्राइम, यानी अमेरिका के अंदर जो जुर्म हो रहा है उसके साथ सिविल अनरेस्ट। ये एक बड़ी बात है कि जिस तरीके से अरब दुनिया के अंदर अनरेस्ट हुआ था, अमेरिका को लग रहा है कि शायद यहाँ पर भी सिविल अनरेस्ट हो सकता है, उस सिविल अनरेस्ट को भी अमेरिकी अफवाज ने कुचलना होगा। ये दो टोक अल्फाज में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया, जिस पर अब हिज़्ब इख्तिलाफ ने जबरदस्त तनकीद का निशाना डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के अंदर बनाना शुरू कर दिया है।